हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन हब में। तो जो भी चैनल पे नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अभी हम देखने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, तरंग चलती है तो वो अपने साथ ले जाती है। तो तरंग जब चलती है तो वो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो है वो किरीट भाग यानी कि बाहरी भाग जो है वो दिखाई पड़ता है, ये आप याद रखिएगा, जिसे हम किरीट कहते हैं। तो ये किरीट कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों से जंग को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कपड़ों से धब्बे हटाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग है वो कवक द्वारा उत्पन्न होता है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है वो J.L. बेयर्ड्स ने किया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच प्रदान करता है? तो एपिथीलियम ऊतक जो है वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। और एपिथीलियम जो है वो शरीर का सबसे ऊपरी परत जो होता है उसे ही हम एपिथीलियम ऊतक भी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये थे डेवी, और यही बर्फ का जो ये सिद्धांत है वो डेवी के द्वारा ही दिया गया था, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? तो हीरा जो है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में जो है मुख्यतः मीथेन गैस पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। और ये जो है वो खास करके धान के खेत से जो गैस निकलती है उसमें भी मीथेन गैस होती है, और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों की वृद्धि के पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है वो मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो क्या है? टेड्रोको ट्रेडोको जो है वो छिपकली है जो उड़ने वाली छिपकली है, तो ये आप याद रखिएगा, कौन है? ड्रेको। अगला देख लेते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो नींबू में है वो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से में पूछ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर संबंधी रोग का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगला देख लेते हैं। अगला, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है वो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, और ये जो है खुद का घोंसला खुद बनाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क, ये आप याद रखिए। अगला है, दाल जो है वो किसका अच्छा स्रोत है? तो दाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, खास करके सोयाबीन में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडा जो होता है उसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, पर दाल जो है वो खास करके प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होता है। और गरीबों का जो दूध है वो दाल को ही कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला देख लेते हैं, देसी घी से सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी से जो सुगंध है वो एसिटिल के कारण आती है। देसी घी के सुगंध किसके द्वारा आती है? डाइएस्टिल के कारण आती है, तो ये भी आप याद रखिए। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण जो अधिक होता है। और परिकिरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा परिकिरण बैगनी रंग का होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर सबसे ज़्यादा तरंग धैर्य पूछे तो ये भी लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंग धैर्य पूछो तो बैगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, सूर्य की किरण में कितने रंग दिखाई पड़ते हैं? तो सूर्य के किरण में कुल 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, तो रेनबो में भी 7 रंग होते हैं, और यही कुल 7 रंग जो है वो सूर्य की किरणों में दिखाया जाता है। अगला देख लेते हैं।
टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर का आविष्कार जो है वो सोल्स ने किया था। तो ये आप याद रखिएगा, सोल्स जो है वो टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिरका का लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। और सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है ये पूछे तो एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो दूध की जो है शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का काम होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो है वो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3 जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर पर्यावरण में पूछे ऑक्सीजन कितने मात्रा में पाया जाता है तो 21% जो है वो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला देख लेते हैं, अगला है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। ये जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2018 वाले में, इसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देख लेते हैं, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो कॉफ़ी के पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो की बात करें तो वो जो है वो जड़ से, कॉफ़ी की जड़ जो होता है उससे पाया जाता है, उसमें पाया जाता है चिकोरी चूर्ण। ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला देख लेते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ये भी आप याद रखिएगा। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, पर सर्वाधिक मात्रा में पूछे तो आंवला में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन पैदा कर सकता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ के द्वारा पैदा किया जा सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो होता है वो मस्तिष्क की कोशिका होती है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। अगला देख लेते हैं हम, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन का बना होता है। ये भी आप याद रखिएगा। और दांत का सबसे बाहरी परत जो होता है सबसे मजबूत भी होता है, वो उसे हम एनामल कहते हैं। ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला देख लेते हैं, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान है? तो पैरामीशियम जो है वो उसकी जो आकृति है वो पैर के चप्पल के समान है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है वो कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, उसमें ये आप याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है चावल में, पर प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वो 350 से 450 ग्राम के बीच होता है। ये बढ़ या घट सकता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन 450 से 1350 से 1450 ग्राम के लगभग होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में जो होती है वो पाए जाने वाला धातु है लोहा। तो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, मांसपेशी में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशी में जो होती है वो लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाने पर थकावट आती है। तो ये भी आप याद रखिए। और जब भी ऑक्सीजन का कमी होता है मांसपेशियों में तो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जिसके कारण थकावट होती है। अगला देख लेते हैं, किण्वन के उदाहरण है। तो किण्वन का उदाहरण कभी कभी एग्जाम से पूछ लेता है। तो देख लीजिए, दूध का खट्टा होना ये किण्वन का उदाहरण है। खाने का ब्रेड का बनना जो है वो भी किण्वन का उदाहरण है। और देसी शराब जो बनता है वो भी किण्वन के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, केचुआ में कितनी आंखें होती है? तो केचुआ में आंखें नहीं होती है। तो ये आप याद रखिएगा, केचुआ में एक भी आंख नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर जो है वो विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। और आपको कमेंट बॉक्स में विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको आ रहा है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।